नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी आज जो है धर्मेंद्र यादव की रैली निकलने वाली है जो कंदरापुर कप्तानगंज होते हुए महाराजगंज की तरफ जाएगी। यहां पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है क्योंकि यहां पर भी उनका एक कार्यक्रम है। यहां पे बहुत सारे नेता लोग जुटे हुए हैं जो उनके कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं। तो इनसे बात करेंगे धर्मेंद्र यादव को लेकर के, क्योंकि एक तरफ यादव निरहू भी है और धर्मेंद्र यादव भी है। तो क्या लगता है कि सबसे पहले परिचय जाने, क्या नाम हुआ आपका? ब्रज बिहारी यादव मेरा नाम है। क्या लगता है कि निरहू भी यादव है? क्योंकि सवाल तो यही आ रहा है कि निरहू भी यादव है और धर्मेंद्र यादव भी है, तो यादव में टक्कर थोड़ा तगड़ी नहीं हो जाएगी? एकदम टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए हैं, अभी से चुनाव जीत गए हैं। निरहू वोट कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एकदम नहीं है। धर्मेंद्र यादव चुनाव बहुत ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। निरहू अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे आजमगढ़ में अब की बार। तो कहीं उनको जेल होने वाली है क्या? क्या होने वाली है? जमानत क्यों, कब होती है जमानत? वो जमानत नहीं जो जमानत रास होती है चुनाव लड़ने के, वो नहीं अपने बचा पाएंगे। मतलब एक वोट भी नहीं पाएंगे वो? पाएंगे, कुछ गिने चुने वोट पाएंगे। क्यों, क्या लगता है? मतलब आजमगढ़ में उन्होंने 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया? क्या किया है बताइए? आप बताइए। कुछ नहीं किए हैं, बस वही जगह जगह पे अपनी फिल्म शूटिंग किए हैं, उसी को दिखाए हैं। जब वहाँ पे कोई आकर अपनी बात कहता उसकी बात को कोई सुना नहीं। वो तो कहते हैं कि हम जनता दरबार लगाते हैं। अरे जनता दरबार लगाते हैं तो जनता का काम भी तो होना चाहिए। ये तो जनता से पूछना पड़ेगा ना। जनता का पूछा है, जनता से हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। कहाँ कोई काम हुआ है? कोई नहीं काम हुआ है। बस लोग झूठ साच में बोलते रहते हैं। भाजपा वाले बस बरगला कर अपनी बात को रखते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। हाँ, अभी जो है कि यहाँ पे धर्मेंद्र यादव आने वाले हैं, इसको लेकर कितना उत्सुकता है यहाँ के लोगों में? क्या लगता है कि इस रैली की जब कि भाई साहब ने बोला कि धर्मेंद्र यादव पूरी तरह से जीत चुके हैं, निरहू की जमानत भी नहीं होगी, तो क्या लगता है इस रैली की आवश्यकता है? इन्होंने कहा जमानत नहीं होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, ये बोले हैं। तो देखिए, यहाँ की आजमगढ़ की जनता मूड बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को और धर्मेंद्र यादव को जिता करके भेजेगी। हमने कहा कि इन्होंने कहा कि वो जीत चुके हैं, अगर चुनाव भी कराने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या लगता है ये प्रचार की आवश्यकता है? नहीं, ये नहीं कि चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। जब जीत चुके हैं तो क्या आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता है। चुनाव होता है जो पैसे लगेंगे। हाँ, तो पैसा लगेगा तो सब प्रत्याशी को वोट पड़ता है ना। वोट पड़ता है मतलब जब पता हो कि यहाँ पे जीत चुका है, हम लोग मान रहे हैं कि जब यहाँ पे पता हो कि फलाना जीत चुका है, तो फिर उसका वोट करवा करके, पैसा लगा करके वोटिंग करवाना, फिर गिनाई करवाना, इसमें पैसा लगता है। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग को करना चाहिए, कराए या ना कराए। यहाँ तो हम लोग मान चुके हैं, धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत चुके हैं। मानने से हो गया? मानने से हो गया। और चुनाव आयोग प्रमाण पत्र हमें देते हैं। ये भी है कि धर्मेंद्र यादव निरहू जब से 1.5 साल में जीते यहीं पे रहे, और धर्मेंद्र यादव जब हारे थे, जब उस समय आए थे, और उसके बाद अब आए हैं, बीच में उनका आप मिली थी निरहू यादव से? हमेशा मिलते हैं। कितनी बार मिले? अरे गिनती नहीं है। मतलब कितना काम आपका हुआ? नहीं, हमारा काम था ही नहीं। काम के लिए मिले होंगे। हमारा काम पेंडिंग था नहीं, तो हम इसलिए नहीं मिले। थी आप? फंड के लिए नहीं मिलती है? हाँ, मिलते हैं उसके लिए। फंड के लिए मिलती होंगी भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देखिए तरीके की बात करिए। ये इस तरह की बातें थोड़ा वो मीडिया वाले देखिए सब एकदम ना दलाल हो गए हैं, बिक चुके हैं। तो इसलिए मैं पूछ दिया, हो सकता है आप ईमानदार, अगर आप हो सकता है ईमानदार पत्रकारों में से एक हो सकता है आप ईमानदार पत्रकारों में हो, ईमानदार वाले पत्रकार की लिस्टों में हो, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन और तो मीडिया वाले बिक ही चुके हैं। नहीं, अगर आपका अखिलेश यादव जिंदाबाद करें तो हम तब नहीं बिके हुए हैं, तब तो भाजपा वाले कहेंगे अखिलेश यादव ने खरीद लिया। मैं कब नहीं, अब अर्चना यादव बिक चुकी है या नहीं बिक चुकी है? हमने कहा कि अगर मैंने कहा कि अखिलेश बढ़िया है, आजमगढ़ के बढ़िया किए, अखिलेश यादव जीतेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़िया किए हैं, बताइए। तो भाजपा वाले नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव ने खरीद लिया अर्चना? सब मीडिया वाले बिकाऊ हो चुके हैं, बिक चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का रोज मोदी 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 मोदी, सुबह शाम मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी। अखिलेश क्यों नहीं करते लोग? आप बताइए, क्यों नहीं करते अखिलेश? सुबह शाम करिए अखिलेश मीडिया की बात क्यों नहीं करेंगे? अरे सब मीडिया की बात कर रहा हूँ, एक मीडिया नहीं। गोदी मीडिया जितनी है सब मीडिया वाले सुबह शाम करते हैं। अभी एक पत्रकार उधर खड़े हुए हैं, अनुराग भाई, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन तो भाजपा अगर अखिलेश करे तो भी तो हो गया ना कि अखिलेश यादव ने खरीद लिया, तब फिर क्या कैसा? अरे आप करिए पहले अखिलेश सुबह शाम, तो तब ना मानू। आप लोग करते तो है नहीं। कब देखा आपने? नहीं किया हमने। नहीं, कभी नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखा हूँ। आप लोग मोदी करते हैं। आप लोग
करिए जो जो करने लायक होगा उसी को करेंगे ना। अगर मोदी कोई करता है तो फिर वो करने लायक होंगे तभी। आप वही पत्रकारिता छोड़ अगर आप देखिए गलत तरीके से जा रहा है। ये वाला आरोप मत लगाइए कि कौन बिका है कौन नहीं बिका है। अगर तर्क संगत बातें करनी है तो वो ज्यादा सही रहेगी। देखिए ये बिका हुआ है, ये बहुत गलत बात बोल रहा है। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो को बोल रहे, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ना। यहाँ पे जितने पत्रकार हैं उन सबों की मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे से बात करिए ना। हाँ तो आप ही तो कर रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ कि जितने पत्रकार बिक चुके हैं मोदी। मैंने ये कहा कि अगर अखिलेश का है तो भी तो लोग कहेंगे ना कि अखिलेश यादव ने खरीद लिया मीडिया को। हाँ तो करिए ना, कहने दीजिए। हाँ, अभी हम कर रहे हैं ना। भाजपा करे तब ठीक है और अखिलेश करे तब ठीक है। बोल तो दिया कि आप ईमानदार पत्रकार की बात आप ये बताइए, ये क्या कह रहे हैं कि अगर चुप रहिए, आप काम की बात नहीं करती है। अभी एयरपोर्ट पे जो उद्घाटन करके गए हैं, किसने बनवाया था? नेताजी बनवाए थे कि नहीं? इसका उद्घाटन किए थे कि नहीं किए थे? है ना? नहीं, ये इन्होंने कहा सारे की बात नहीं करी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये बात करिए। सुनिए नहीं, हम सारे की बात कर रहे हैं। अगर जो सत्ता में है, मतलब ये एक चीज होती है कि हम अच्छाइयाँ भी दिखाएं बुराइयां भी दिखाएं। अगर मोदी कर रहा है तो वो बिकी हुई पत्रकारिता है, मिकी हुई मीडिया है। अगर हम अखिलेश करें तो क्या बिका हुआ नहीं है? नहीं, हम उसके पक्ष में नहीं है। अगर अखिलेश को करें तो नहीं बिका हुआ है, मोदी नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसी बात नहीं है। जुबान की स्वतंत्र मिली है, स्वतंत्रता, लेकिन उसके आगे दांत स्वतंत्रता मिली हो तो ये भी तो है ना, ये भी है ना कि किसी के जुबान निकलने में दांत काटता है। नहीं, ये भी है ना कि अगर गलत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ये भी तो है ना कि किसी और की स्वतंत्रता ना डैमेज हो उससे। नहीं, ऐसी डैमेज नहीं करना चाहिए किसी। ये कहा कि इन्होंने कहा कि बिकी हुई मीडिया है ना, उनका प्रश्न। आप बताइए, मीडिया अगर बिकी हुई तो बिकी हुई मीडिया पर ही आज बात करते हैं। पर्सनल बातों नहीं, आप भी बात करिए। नहीं, बात करिए आप भी। अगर जो है कि मोदी कर रही है तो वो बिकी हुई मीडिया है। अगर कांग्रेस करे तो क्या होगी? अगर सपा करे तो क्या होगी? कहें वो कहते रहे, सिर्फ मोदी कहने वाले बिके हुए हैं। हम समाजवादी हैं, समाजवादी की बात करते हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आप जो मोदी करे, हम तो अखिलेश करते हैं, हम समाजवादी करते हैं। आप भी तो की बात बताए क्यों? कहीं नहीं, आपने भी क्या, कहाँ गए वो? नेता है। नहीं, हम लोग यहाँ मुद्दों की बात करें। अगर धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं आजमगढ़ के लिए, क्या खास उनके मुद्दे होंगे? आप चाहेंगे कि उनको तो पता होगा वो करेंगे, क्या होगा मुद्दे में? विकास का मुद्दा होगा उनका, और शिक्षा पे ध्यान देंगे, विकास के बारे में ध्यान देंगे। जितनी यहाँ पे संस्थाएं हैं, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं हो, चाहे रोड से जुड़ी संस्थाएं हो, जो भी जल से जुड़ी संस्थाएं हो, सारी व्यवस्थाओं पे वो ध्यान देंगे। इसीलिए हम लोग उनको वोट देने का काम करेंगे। अभी मात्र जो है कि वो 1.5 साल से निरहु रहे। इसके पहले अखिलेश यादव रहे, उसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे। उसके बाद जो है कि स्कूलों की जाके स्थिति देखिए, एकदम जर्जर से जर्जर अवस्था में है। हमने कई वीडियो भी बनाई हुई है स्कूलों की स्थिति में। तो क्या ये 1.5 सालों में ही सारी बिगड़ी है कि इसके पहले भी आवश्यकता थी बनाने की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया? नहीं, इसके पहले हम लोग की व्यवस्था थी, सही व्यवस्था थी। 1.5 साल में जो सारी व्यवस्था 1.5 साल में जर्जर हुआ। आप खुद बोल रही हैं कि 1.5 साल में मैं देखा हूँ सारी व्यवस्थाएं जर्जर हैं, आप खुद बोल रही हैं। इसके पहले की नहीं जर्जर, मतलब 1.5 साल में ही जर्जर हुई, उसके पहले से नहीं थी। उसके पहले जर्जर नहीं थी, सारी खुशहाली थी। सारे लोग बेरोजगारी भत्ता भी पाते थे, जितने लोग बेरोजगार थे सब भत्ता पाते थे। चाहे 1.5 साल में बंद हुआ है। हाँ, मात्र 1.5 साल में। निरहुआ के आने के बाद ही सारी व्यवस्थाओं पे ही रोक लगा है। आप भी कहेंगे यही? इन्होंने कहा कि सब कुछ 1.5 साल में निरहुआ के आने के बाद ही सब कुछ बदला है। आपको भी लगता है ऐसा? एक व्यक्ति के उम्र का अंदाज कैसे लगावल जाला? एक इंसान के उम्र का अंदाज कैसे लगाया जाता है? आप बताइए। मैंने हम बता दे बाल देख के सर, देख के सिर का वो देख करके ऐसे लगाएंगे। तो इसी तरह से ये राजनीतिक अंदाज है। रहा सवाल ये कि जो सरकार थी उन्होंने अपने मॉडल में स्कूल को बनवाया और कंडक्टर को किस मॉडल में बदला कि स्कूल जर्जर है। ठेकेदार को किस मॉडल में वो बदल दिया कि आज विद्यालय जर्जर है। आपको क्या लगता है, बताएं आप? इमारत की बात हमने करी, इमारत की बात करी, स्कूलों में मास्टर की बात करी, स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों की बात करी। प्रश्न और उत्तर दोनों हम बता दें तो आप लोगों प्रश्न हम कर उत्तर आप प्रश्न तो मैंने बता दिया कि वो सरकार कंडक्टर का मतलब है कि उसको कंडक्टर को कैसे वो सरकार बदली कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बदले कि डीएम बदले कि इस तरह से विद्यालय बनाओ कि ज्यादा दिन तक न चले, उम्र उसकी बहुत कम हो।
अल्पाय हो, तो उसमें मुलायम सिंह और अन्य नेतागण क्या करेंगे? रिपेयर करवाएंगे। रिपेयर नहीं, मौत के बाद कोई जीव अलग से डाला जाता है। मकान का जब सीख छोड़ दिया ईंटा तो उसमें जीव डाला जाएगा कि फिर से उसको उतार के ढलाई होगी? ये भी 1.5 साल में नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। अरे हिसाब से प्रश्न का उत्तर करा, कहा थे 1.5 साल में निरव कर नहीं पाए। प्रश्न का उत्तर ऐसा करा कि जवाब न रहे। तो से एक दिन कहानी घरे बुलाए कि बिटिया ऐसा प्रश्न कैल करा कि थोड़ी दौड़े के पर ऐसा प्रश्न कह देलू कि तनिका भर में उत्तर हो जाला। नहीं, तनका भर में उत्तर ना हो जाए। हम ही कहा था कि आपने कहा कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ऐसी इमारत बनाई कि ज्यादा उसकी उम्र ही ना रहे। तो हमने कहा कि ये उम्र जो है कि 1.5 साल में एक्सपायर हुई, उसके पहले एक्सपायर हो गई थी। नहीं, पहले एक्सपायर उनके जीते जी एक्सपायर हो गई थी। जिसने उसको बनवाया उसको जीते जी एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन अब हम उसको झेल रहे थे और झेलने के बाद अब भी झेल रहे हैं। हमारे तो ये भी कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं किया। अभी क्या लगता है कि आजमगढ़ में, मतलब कि ये तो आप रैली सपा में है, जाहिर सी सपा की बात करेंगे, तो क्या अच्छाइयाँ गिनवाना चाहेंगे? अगर 5 अच्छाइयाँ गिनवाना चाहेंगे आजमगढ़ के लिए धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र तो आज अभी पैर रखे हैं, उनके परिवार मुलायम सिंह की परिवार की बात कर कितना गिनवा दें? रोड उन्होंने बनवाया। कौन सा वाला? हाँ, अरे बनवाला चाहे बात करो, हमारे भोजपुरी में चल है के। अच्छा, एक चीज और दूसरी चीज, महिला हॉस्पिटल बनवाना है। सेना के मुअले के बाद घर ले पहुँचावे के कहना है। 3 ठे चलल, एम्बुलेंस वही चलौना अखिलेश है। एम्बुलेंस 108 है। हाँ। अच्छा, एम्बुलेंस चलेबे कैले आ 108 नंबर चलौना है। अब का चाहिए? कुल यही आजमगढ़ में दे दे कि अपने घर कुल दे दे। 100 नंबर है आपसे जो हो गया 112 आजमगढ़ में काहे गए? एक मोदी जी को बता दे लड़को तो हम लोगन की का कैला। मोदी समर्थक बताइए ना, तो यहाँ पे हम लोग भैया मोदी समर्थक बताइए कि जौन हो एक जने के कैश विड्रॉल कराला कि छोटे बड़के सबकर तो सबकर अकाउंट ट्रैक चाहिए। तो ये हमने बातें करी कुछ। यहाँ पे जो है कि धर्मेंद्र यादव अभी आने वाले हैं और क्या तैयारी होने वाली है, कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या बातें होंगी हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।